हाय दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों, इससे पहले हम 3 सेशन कर चुके हैं। हमारा जो रीजनिंग का सीरीज चल रहा है उसमें हम 3 सेशन कर चुके हैं। आज ही हमारा डे नंबर 4 है, जिसमें हम कुछ 10-12 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है ग्रुप डी का है, डेट आ चुका है। SSC MTS का 5 से है अब, और दिल्ली पुलिस का अभी नहीं आया है, तो आपको प्रिपरेशन करके रखना होगा। तो जो कि रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसी को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। चलते हैं दोस्तों, आज का जो सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ये इनइक्वालिटी का है, जो कि देखने को मिलेगा 2 क्वेश्चन आपको। इससे पहले क्लास में मैंने आपको डीप में समझाया था, एक तो लॉग कॉन्सेप्ट, या फिर आप बोल सकते हैं क्या था, लॉग कॉन्सेप्ट या फिर पापा कॉन्सेप्ट। ये 2 चीज़ें मैंने बताया था, मतलब एक ही चीज़ें हैं। ये बताया था मैंने आपको कि क्या चीज़ है। तो देखते हैं, इसी तरह से हम आज इसको सॉल्व करेंगे। और आपको फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करूँगा डीप में कि किस तरह से आप इनइक्वालिटी को विद इन 30 सेकेंड, मतलब कि 30 सेकेंड के अंदर आप कर सकते हैं। क्या कह रहा है पहला, वी से हमें टी जाना है, वी से टी जाना है। यहाँ पे लॉक वगैरह कुछ है नहीं, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है लॉक है या नहीं है। हम जो जाएंगे, जो जर्नी करेंगे, यहाँ से मान लो यहाँ पे वी है, यहाँ पे टी है, यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे। इसमें कहीं भी एक ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे लॉक नहीं लगा होना चाहिए। ये जो हम कॉन्सेप्ट दिए थे लॉक का, ये वाले चीज़ें था कॉन्सेप्ट में। ये जो है ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू जो होता है, इसको हमने क्या नाम दिया था, अपना लॉक का नाम दिया था। अगर आप जर्नी कर रहे हैं, हमें वी से टी तक जाना है, और अगर कहीं पे भी एक बार बिना लॉक का ये साइन आ गया, मतलब कि सिर्फ ग्रेटर देन आ गया, इक्वल टू नहीं, तो वो जो हमारा कंडीशन होगा, कन्फ्यूजन होगा, वो ट्रू होगा। और अगर वो बोल दे कि वी से टी के पास तक जाना है, यानी कि वी से टी तक जाना है हमें, और उसमें लॉक हर जगह लगा होना चाहिए, यानी जो लॉक है घर का वो हर जगह लगा होना चाहिए, तो आपको वी से टी के जर्नी में हर जगह पे जितने भी डायरेक्शन होगा, यानी ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा, आपके पास लॉक लगा होना चाहिए। समझ गए? मतलब कि अगर आपको जाना है वी से टी तक, और अगर सिर्फ ग्रेटर देन दिया है, तो आपको उस जर्नी में एक बार भी ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन हो। और अगर ये बोले कि वी से टी के पास जाना है और उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है, यानी कि लॉक लगा हुआ है, तो आपको उस जर्नी में हर जगह पे लॉक होना चाहिए, मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे, आपने समझ लिया होगा। इससे पहले वाले में हमने और अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको दोस्तों समझ नहीं आया तो आप बताइएगा ज़रूर, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, मैं आपको इतने अच्छे से सिखा दूंगा इनइक्वालिटी कि आप 30 सेकंड के अंदर अंदर कर दोगे। और आपके ग्रुप डी में अभी 40 डेज लगभग है, उससे पहले मैं आपकी रीजनिंग की इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपके क्वेश्चन आराम से आप करके आओगे। क्या कह रहा है, वी से टी तक जाना है, लॉक कहीं भी नहीं लगा है। क्या ग्रेटर देन लगा है? क्या नहीं लगा है ना, मतलब कि लॉक नहीं लगा है। हमें वी से टी तक जाना है, और इसमें कहीं भी एक जगह ऐसा हो जहाँ पे लॉक नहीं लगा होना चाहिए। देखते हैं, ये रहा वी, ये रहा टी। वी से टी हम जा सकते हैं, ये तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू से डब्ल्यू जाओ या फिर डब्ल्यू से क्यू जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और डब्ल्यू से टी, यानी कि हम वी से टी तक जा सकते हैं, और ये वाला कंडीशन बिना लॉक का है, तो यहाँ तो कोई लॉक वाला सवाल ही नहीं है, तो ये कंडीशन अपना ट्रू हो जाएगा, सॉरी निष्कर्ष अपना ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है आर से डब्ल्यू। देखो, आर से डब्ल्यू जाना है हमें, यहाँ से यहाँ। आर से तो हम निकल ही नहीं सकते, तो डब्ल्यू कैसे जाएंगे? हमें आर से ऐसे डब्ल्यू चाहिए, यानी कि हर जगह हमें ये डायरेक्शन चाहिए। ऐसा वाला अगर आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाहिए तो हमें ऐसा ही। अगर हमें आर से डब्ल्यू जाना है तो ऐसे ही चाहिए। तो हम ऐसे अगर होगा तो हम आर से डब्ल्यू जा पाएंगे क्या? ये देखो, आर से हम डब्ल्यू जा पाएंगे क्या? रास्ता तो बंद है, दरवाज़ा तो बंद है ना, दरवाज़ा तो बंद है, तो अब कैसे जा सकते? नहीं जा सकते। हमें जब भी जाना होगा हम इधर से जाएंगे, ये जो साइन है हम इधर से जाएंगे, आर से डब्ल्यू। यही अगर ऐसे होता आर से डब्ल्यू, तो ये सही हो जाता है, क्योंकि हम इधर से जाएंगे। मतलब जिस तरह से गेट ओपन होगा, खुला होगा,
जिस तरह से गेट खुला होगा हमें उस तरह से एंट्री करना, चेक करना है कि क्या हम उस तरफ में जा सकते हैं, क्या हम उस तरफ में जा सकते हैं, क्या नहीं जा सकते हैं। अगर नहीं जा सकते तो कॉन्क्लूजन वहीं पे गलत हो जाएगा। सीधे चेक करना, आर से डब्ल्यू जाना है, देखना, सॉरी डब्ल्यू से आर जाना है, तब भी हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू से हम यहाँ पे क्यू तक तो चले जाएंगे, लेकिन क्यू के बाद तो यहाँ दरवाज़ा बंद है, गेट भैया बंद है। अगर गेट बंद है तो एंट्री कैसे करोगे, नहीं कर सकते ना। तो हमारा ये कंडीशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब कि जिधर से हमारा मुंह खुला हुआ होगा उसका उधर से हमें एंट्री करना है। अगर हम एंट्री कर सकते हैं तो आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे ही कहीं पे अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा मतलब कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, गेट बंद है, आगे हम नहीं बढ़ सकते, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन गलत हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर ये सॉरी निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा और 2 वाला गलत होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा, ओनली 1। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि यहाँ तक। उम्मीद करूँगा आपको इनइक्वालिटी अच्छे से समझ आया होगा। आगे हम और क्वेश्चन लिए हैं, एक क्वेश्चन और होगा, उससे आपको और बेहतर से समझ हो जाएगा। चलिए करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सी से एफ जाना है, सी से हमें एफ जाना है, ये रहा सी, ये रहा एफ। देखते हैं यहाँ से हमें यहाँ जाना है, ऐसे है सी जी इक्वल टू एस ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। सी से एफ जाना है, ये जो एक मिनट, ये देखो सी से एफ, ये क्या है अपना लॉक लगा हुआ है क्या इसमें, ये जो है लॉक है ना, लॉक है। तो मतलब कि हमें जर्नी में हर जगह पे लॉक चाहिए, चाहे वो इक्वल टू के साथ में लॉक हो या फिर ग्रेटर देन के साथ में लॉक हो। तो हमें सी यहाँ रहा, ये रहा एफ, हमें यहाँ से यहाँ तक जो जाना है हर जगह पे लॉक होना चाहिए, दरवाजे पे, हर दरवाजे पे लॉक होना चाहिए ना। ये देखो यहाँ पे लॉक है, इसमें तो इसमें भी है, ये वाला लॉक है, ये वाला भी लॉक है, ये वाला भी है। मतलब कि सी से जेड एफ तक हमें जाना है, हर दरवाजे पे निष्कर्ष में कह रहा था कि लॉक होना चाहिए था और यहाँ पे भी है, तो हमारा ये कंडीशन सही हो जाएगा। निष्कर्ष 1 जो है सही हो जाएगा। बिल्कुल समझ गए क्या, अब तक समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे हम और कराएंगे आपको, जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसको हम आपको एकदम से क्लियर कर सकें। नेक्स्ट है दूसरा, ए से एस जाना है, ए ये रहा, एस ये रहा, ए से एस जाना है। क्या यहाँ पे लॉक है क्या ए से एस के साथ में, तो लॉक तो है ही नहीं, लॉक तो नहीं है ना, तो मतलब बिना लॉक का है। तो जर्नी में मतलब कि ए से एस तक हमें जाना है और ए से एस तक के बीच में कहीं पे भी एक ऐसा जगह होना चाहिए, दरवाज़ा होना चाहिए ऐसा जहाँ पे लॉक नहीं होना चाहिए। तो देखो ए से हमें कहाँ तक जाना था, एक बार मैं इरेज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये क्या हाईलाइटर क्यों आ गया भाई, ए से एस जाना है, यहाँ पे लॉक नहीं है, ये देखो ये रहा ए, ये रहा एस, ए से एस जाना है, लॉक नहीं होना चाहिए। मतलब कि हम जो जर्नी करेंगे पूरे जर्नी में ए से एस तक का जो जर्नी होगा उसमें कहीं भी एक जगह ऐसा हो जहाँ पे लॉक नहीं होगा। देख लेते हैं क्या है ये, ए से सी लॉक नहीं है, ए से जी एक लॉक है, यहाँ पे भी है, और जाना कहाँ था, एस तक, यहीं तक जाना था हमें। ए से एस हम जा चुके हैं, मतलब कि 2 जगह है, एक जगह नहीं है। तो हमारा क्या कंडीशन कहता है कि पूरे जर्नी में एक भी ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे लॉक घर पे नहीं लगा हो, दरवाजे पे लॉक नहीं हो। तो यहाँ पहले ए से सी में नहीं है, तो अपना ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाएगा। तो ये जो सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सत्य है, सही हो जाएगा। क्या आपको समझ आ रही है क्या मेरी बात, मैं जो सिखा रहा हूँ आपको सीख पा रहे हैं क्या? अगर आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप नए हो। साथ ही दोस्तों बता दूं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो मैसेज कीजिएगा 8619680889। इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे डेली का करंट अफेयर वगैरह प्रोवाइड करता हूँ मैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब ये क्या है, एक रैंकिंग बेस पे कह सकते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग का, जिसका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये दिखने में लेंदी होता है बट
बन जाता है बहुत जल्दी। 1 मिनट के अंदर आप इसे बना दोगे। दिखने में आपको 3-4 दिन लगेगा, बट इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत आसान सा होता है। देख लेते हैं थोड़ा, आप हिंदी में पढ़ लीजिए। कक्षा में 6 छात्र परस्पर संवादात्मक बोर्ड के सम्मुख बेंच पर बैठे हैं। मतलब एक क्लास है, उसमें बोर्ड की तरफ में कुछ बच्चे बैठे हुए। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। मान लेते हैं ये रहा 6 बच्चे, 1 2 3 4 5 6, सब के सब ऊपर देख रहे हैं। मान लेते हैं ऐसा बोला नहीं है तो हम नॉर्थ मान के चलेंगे, यानी कि उत्तर के दिशा को और मान के चलेंगे, ठीक है। अब क्या करें, ए के बाएं से, ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। 6 स्टूडेंट आर सिटिंग ऑन बेंच फेसिंग द इंटरेक्टिव बोर्ड, ठीक है। ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। ए से मैंने बी से, ए जो है सेकंड पे है, इधर से काउंट करो बी से, ये 1 ये 2, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये सेकंड पे ए आ जाएगा, सेकंड राइट ऑफ, व्हाइल एफ इज सेकंड टू राइट ऑफ ई, यानी ई के राइट में एफ होना चाहिए। इफ सी इज सेकंड टू राइट ऑफ ए के राइट में सी होना चाहिए। राइट ऑफ ए एंड डी इज नियर टू सी, यानी कि सी और डी साथ में होना चाहिए। इसको सर्कल कर दो, कंडीशन लिख दो जो साथ में होना चाहिए और उसको नोट कर दो। अगर साथ में नहीं होता तो सी और डी करके हम क्रॉस लगा देते, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि सी और डी साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हमने एक सर्कल में नोट कर दिया, गोल के सर्कल में कर दिया और उसे मतलब एक साथ लिख के सर्कल कर दिया। नियर टू सी, देन व्हाट इज द सिटिंग अपोजिट टू डी इन रिस्पेक्ट ऑफ एफ। what is the sitting position of D in respect of F, ठीक है। देख लेते हैं, देखो एक तो B से एक छोड़कर A, एक मिनट पेन चेंज कर देता हूँ, B से A छोड़कर एक और A से एक छोड़कर C। दूसरा कंडीशन क्या है, B से एक छोड़कर A से एक छोड़कर C, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए। हमें यहाँ पे 2 कंडीशन दिख रही थी, हमने दोनों को एक साथ लिख लिया, एक नीचे बैठा दिया, एक हम चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं 6 लोगों को बैठा के, लेकिन मैंने अपना टाइम बचाने के लिए क्या किया, एक साथ ही लिख दिया, एक ऊपर लिख दिया एक नीचे। 2 कंडीशन आप लेके चलेंगे जिससे कि आपका टाइम बचेगा। ये अपना हो गया था, ये सॉरी ये बाकी है, और ये ए और सी वाला हो गया था। तो यहाँ पे ए सी हो गया, अब ई और यहाँ पे एफ आ जाएगा, यहाँ पे डी बच जाएगा। दूसरा कंडीशन देखें, ये देखो सी और डी, अगर डी यहाँ रख देते हैं तो ई और एफ वाला कंडीशन कहाँ बैठेगा, आप ही बताओ। ई अगर यहाँ ले लोगे मान के चलो तो एफ कहाँ जाएगा, यहाँ नहीं आ सकता, हवा में तो बैठा होगा नहीं बैठा होगा ना, पंखे से तो लटका कर नहीं बैठा होगा, जगह तो चाहिए उसको, बोर्ड पे तो चिपका नहीं दोगे, जगह चाहिए। तो ये वाला डी यहाँ पे हम नहीं दे सकते हैं, बोला है सी और डी साथ में होना चाहिए, तो सी डी यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला कंडीशन पहले ही गलत हो गया, क्योंकि सी के साथ में डी आना चाहिए, सी एंड पे था, यहाँ पे डी आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा तो गलत होगा। एक और कंडीशन थी इसमें कि हम एक ई एफ को यहाँ दे दें, एफ को यहाँ दे दें, इस तरह से भी था, लेकिन हमने अभी यहाँ पे इसको चेक कर देते हैं। सी यहाँ हो गया, अब ई यहाँ हो जाएगा, एफ यहाँ हो जाएगा, तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ये वाला तो अपना गलत ही है, इसको छोड़ देते हैं, ये वाला सही होगा। अब मैं इसको जो कंडीशन था उसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप समझ पाए। ये है अपना सही आंसर। क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द सिटिंग पोजीशन ऑफ डी, यानी कि इसका पोजीशन रेस्पेक्ट ऑफ एफ में क्या है, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड टू राइट इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा, शायद ऑप्शन नंबर बी, हिंदी में राइट को दाएं बोलते हैं ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब ये है एक डिक्शनरी बेस पे क्वेश्चन। ये डिक्शनरी बेस पे है, आपको अरेंज करना होता है कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा वर्ड उसके बाद में आएगा, फिर कौन सा लास्ट में, मतलब कि वर्ड्स का अरेंजमेंट है। जैसे डिक्शनरी में देखते हैं ना आप, पहले ए अल्फ़ाबेट आता, फिर बी, फिर सी, डी, इस तरह से।
यहाँ पे आपको क्या किया है, डी तो सबका सेम दे रखा है। अब हमें पहला जो लेटर है उससे तो हम कुछ निकाल नहीं सकते क्योंकि सबका ही डी है, तो पहला वाला गलत गया। दूसरा देखते क्या है, आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। दूसरे से भी हम कुछ नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि दूसरे पे भी सारे जगह पे एक ही एलिमेंट है आर, तो उससे भी नहीं निकाल सकते, तीसरे से भी नहीं निकाल सकते। ई ई ई ई ई यहाँ तीसरे से भी नहीं होगा। ए ए ए ए ए इससे भी नहीं होगा। एम 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 इससे भी नहीं होगा। एल ई वाई एल टी सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखो एल ई वाई एल टी। अब देखो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, ई आएगा। ऑप्शन 2 अपने पास है जिसमें कि 2 से शुरू हो रहा है, मतलब कि अपना 2 का काम खत्म हो गया, अब इसको हटाओ। इस तरह से आपको करना होता है। पहले वाला चेक करो, अगर पहले से नहीं आता तो दूसरे वाला करो, दूसरे से नहीं तो तीसरे पे जाओ, इस तरह से आगे बढ़ना। वैसे तो आपको पहले में मिल जाएगा ABCD को, मतलब अलग अलग एलिमेंट जो है अल्फ़ाबेट वो दिया होता है। तो अपने पास चौथे वाला हो गया, चौथे वर्ड तक का खत्म। अब उसके बाद आई, ये आई है, ये हो गया था 3। वाई 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 ये, अच्छा ये तो हो गया ना। एक मिनट इसको इरेज करो। एक मिनट दोस्तों, इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज। ये हमारा 2 आ रहा था, या तो 2 या तो 2। अब देखो इसमें 2 4 1 2 4 1 यहाँ तक ठीक है। 3 5 3 5। अब इसमें चेक कर दो कि 3 लास्ट में जाएगा या 5 लास्ट में जाएगा। लास्ट में हमें ये जाना चाहिए वाई, क्योंकि वाई तो सबसे लास्ट में ही आता है, तो वाई लास्ट में जाएगा। ऑप्शन सी आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि सबसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से बैठाना है, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है उस हिसाब से, तो सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे। इसमें हमें क्या करना है, ये वाला 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से ये वैल्यू पुट करना है जहाँ भी स्टार दिया हुआ है उस जगह पे, और हमें कंफर्म करना है कि कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो इसमें फिट बैठता है, जिससे कि हमारा आंसर आ जाए 104। देख लेते हैं हम करके। 92 इस तरह से जब भी आने तो ऐसा लिख लो आप, स्टार में तो 92 4 36 13 9 104। आपको मैंने इससे पहली वाली क्लास में बताया था कि आप सबसे पहले वो वाला ढूंढो जहाँ पे डिविजिबल हो सके। ये देखो यहाँ पे एक मुझे दिख रहा है 92 और ये 4, इसमें डिविजिबल हो रहा है। 4/36 ये भी दिख रहा है, बट ये 36 क्या है नीचे आ जाएगा, और ये 36 फिर किसी से भी कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, देख लो। क्योंकि जैसे ही 36 1/36 हो जाएगा तो क्या ये 92 से कटेगा नहीं पूरा पूरा, ये 13 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो हम इसको नहीं देंगे। ऐसा वाला देंगे जो ऊपर रहते हुए ही पूरा डिविजिबल हो जाए। तो हम देखते हैं, पहले में हमारा डिविजिबल दे रखा है, मतलब डिवाइड का साइन दे रखा है। ये वाला साइन लगा दो, प्लस ये वाला क्या है, डिवाइड माइनस प्लस एंड मल्टीप्लाई। अब देख लेते हैं 92/4 23 माइनस 36 प्लस 13 इंटू 9 117 बराबर 104। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा प्लस का 104, यानी 104 आ जाएगा इधर 104, तो हमारा बराबर आ गया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप इस तरह का करो, सबसे पहले देखो कि डिवाइड वाला साइन कहाँ पे, कहीं ऐसा कोई नंबर है क्या इसमें जो डिवाइड करने पे पूरा पूरा कट जा रहा है। अगर कट जा रहा है तो आप उसको पहले यूज करो। चले अगले पे। ये है मंगलवार शनिवार मई, तो यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो क्या होता है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। कहाँ है मंगलवार, ये रहा मंगलवार। उसके बाद शनिवार
दोनों में गैप देखो 1 2 3। या तो आप देख सकते कि ये दूसरा है स्टार्टिंग का है और ये एंड से स्टार्टिंग है, बट यहाँ मई तो आपको दिख नहीं रहा है स्टार्टिंग से। अगर यहाँ पे होता फरवरी तो यहाँ पे हम लिख सकते थे कि नवंबर हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ तो दे नहीं रखा है, मई दे रखा है। तो कोई दूसरी चीज़ें लगी होगी, पॉसिबिलिटी है कि दूसरा चीज़ इसमें लगा होगा। तो क्या लगा होगा, यही दिख रहा है मुझे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, बीच में 3 का गैप। इसमें मई के बाद क्या आएगा, मई के बाद आता है जून जुलाई अगस्त, 3 आ जाएगा। तो फिर बीच में क्या आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। समझ गए। या तो एक ये संभावना थी कि अगर हम देखते कि इस मंगलवार जो है वीक का सेकेंड डे होता है और शनिवार जो है एंड से सेकेंड पे आता है, तो अगर यहाँ पे फरवरी होना चाहिए उस हिसाब से, तो यहाँ पे फरवरी, लेकिन यहाँ फरवरी तो है नहीं, तो ये वाला जो कंडीशन है वो नहीं लगेगा। तो दूसरा कंडीशन हमने लगा दिया कि बीच में गैप कितने का आ रहा है। चलिए अगले क्या है, कूट भाषा में स्टेमिना को 74, अक्टूबर को 75 एंड इम्पोजिंग को क्या लिखा जाएगा, देख लेते हैं। ऐसे चीज़ के लिए मैंने आपको बताया रखा था दोस्तों कि जब भी ऐसे तरह से आए तो आप क्या करना, इसका सबसे पहले कोड लिख देना। क्या है देखो, STAMINA। एस का कितना 19, टी का 20, ए का 1, एम का 13, आई का 9, एन का 14, ए का 1। सबको ऐड कर दो। ऐड करोगे कितना होगा, ये देखो 20 20 40, 40 हो गया, 13 और 14, 13 13 26 27, 40 20 60 67, 67 और 1 68, 68 और 9 68 2 70 और 6 70 6 76, सॉरी 77, 7 बजे, हाँ 77। यहाँ तो 77 आ रहा है, लेकिन दे रखा है 74। मतलब कि क्या दिख रहा है आपको, -3 दिख रहा है। देख लेते हैं एक बार, हम इसको भी करके देख लेते हैं। OCTOBER, ओ का 15, सी का 13, 3, टी का 20, ओ का 15, 2 5 18। दोस्तों आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे याद है, तो मैं ऐसे रैंडमली चलते फिरते बोलता रहता हूँ, तो मेरे अपने आप याद है। आप भी अगर चलते फिरते याद करोगे, ऐसे बैठ के अल्फ़ाबेट का नंबर प्लेस जो है वैल्यू याद करोगे, नहीं होगा, लेकिन चलते फिरते याद करोगे तो हो जाएगा। तो आप जब भी इधर उधर कहीं भी जाओ, कोशिश करो चलते फिरते मैं कुछ ना कुछ बोलते रहो, याद करो मन में थोड़ा H का 8, H का 8 3 4 बार बोलो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, अब इसको ऐड करते हैं। 15 15 30 20 50, अब ये 50 और 18 60 68, 68 2 70, 5 75 और 3 78, 78 माइनस का 3 करेंगे तो यहाँ भी 75। यानी कि दिख रहा है हमें कि सबको ऐड कर रहा है और फिर 3 जो है माइनस कर रहा है। तो इसमें देख लेते हैं सेम चीज़ इम्पोजिंग में क्या कर रहा है। IMPOSING, आई का 9, एम का 13, पी का 16, ओ का 15, एस का 19, ए का 1, एन का 14, जी का 7। देख लेते हैं 19 और 1 20, 14 7 21, 20 20 40 41, 41 और 9 50, और यहाँ से 31 50 30 80 80 1 81 81 3 84 84 और 10 94। कुछ गलत किया, 1 मिनट दोबारा करते हैं, ज़्यादा स्पीड से कर दिया या तो कुछ छूट गया है। फिर RS 19, ये देखो ये 19 और 1 20 और 20 40 और 1 41 41 और 9 50। अब यहाँ पे देखो 50 60 70 80, 6 और 5 11 11 और 3 14 14 और 1 15, 80 और 15 95 95 में से 3 गया, कुछ गलत हो रहा है क्या, 19 20 40 41, अच्छा ये तो जोड़ दिया है ना, 41 41 और 9 50 60 70 80, 6 5 11 11 और 3 14, 80 90 4 94 94 में से 3 चला जाएगा, कुछ गलत हो गया। IMPOSING
IMPOSING, आई का 9, M का 13, P का 16, O का 15, S का 19। अच्छा ये आई है दोस्तों, मैं तो एक दिख रहा है आई क्यों, यहाँ तो 9 आएगा ना, 9 आएगा ना दोस्त, मैंने एक कैसे दे रहा था, आई समझ लिया था मैंने। ओके नो प्रॉब्लम, फिर से हम ऐड करते हैं। देखो तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है, तो आप भी ध्यान रखना एग्ज़ाम में इस तरह की छोटी जो छोटी गलतियाँ नहीं हो। अब देखो यहाँ पे 19 20 20 1 28, 20 बचा 8 तो 8 28 हो गया ना, और यहाँ से 28 और 14, 28 4 32 और 10 42, 42 और 7 49, 49 एक दे दो 50, 50 58, 58 हो गया यहाँ पे, एक दे थे 58 2 60, 60 66 हो गया, यहाँ से 10 20 30, 6 5 11 और 3 14, 30 40 3 43, 6 3, अरे रुक जाओ, अब एक एक कर ही करते हैं, ज़्यादा हो गया जी। 14 और 7 21, 21 और 9 30, 30 ये 30 हो गया, काट दो इसको पता चले, 30 40 49 एक 50, 30 80 80 90 90 9 99 99 3 102, 102 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 99 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। ये है एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन, 4 6 9 14 23 40 और यहाँ पे बताना। सबसे पहले इसमें देखो थोड़ा सा दिख रहा है बढ़ता हुआ, एकदम से बढ़ नहीं रहा है, हम सोचे कि मल्टीप्लाई, जब एकदम से बढ़े तो समझना कि मल्टीप्लाई हो रहा है, एकदम से घट जाए तो समझना डिवाइड हो रहा है, और थोड़ा थोड़ा बढ़े तो समझना कि ये या तो प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है। देख लेते हैं। 4 से 6, पेन चेंज कर देता हूँ कलर, 4 से 6 कितना हो रहा है, प्लस का 2, 6 से 9 प्लस का 3, 9 से 14 प्लस का 5, 14 से 23, 6 और 3 9, 9 हो जाएगा। 23 से यहाँ पे 17 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न दिख नहीं रहा, 2 3 5 देखते, अगर 5 यहाँ तक, अगर यहाँ 7 होता फिर 9 होता तो सोचते कि या तो ऑड है या प्राइम है, लेकिन यार ये ना तो ऑड है ना प्राइम है ना इवन है, मतलब कि ना अभाज्य है ना सम संख्या है ना विषम संख्या है, तो ये कुछ और ही है। क्या है तो हमें पता नहीं चल रहा। देख लेते हैं एक बार हम और डिफरेंस लेके देखते हैं क्या हो जाएगा डिफरेंस। 2 से 3 कितने का है, 1 का है। 3 से 5 2 का है। 5 से 9 प्लस का 4 एंड 9 से 70 प्लस का 8। मतलब यहाँ क्या दिख रहा है हमें, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 से होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। अब देखो इस दोनों को ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, कितना होगा यहाँ पे 16 16 32 और 1 33 हो जाएगा। अब इसमें क्या करते थे हम, इसको जोड़ते थे, 23 17 को जोड़े थे तब आया था, तो अब यहाँ पे जो अपने पास गैप आया है 33 का आया है, तो 40 3 70 और 3 73, यानी कि 40 प्लस 33 कितना आ जाएगा 73, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखो, वेन डायग्राम आपको बनाना है। इस तरह से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ज़्यादा नहीं आएगा, एक क्वेश्चन मिल सकता है, किसी शिफ्ट में आएगा किसी में नहीं भी आएगा, कोई इसकी गारंटी नहीं कि आएगा ही। तो देखते हैं क्या है, बहुत आसान होता है, आपका अगर किस्मत अच्छा रहा तो आपके शिफ्ट में आ जाए। क्या है, खेल का मैदान, स्टेडियम और गोल पोस्ट। आपको बताना है गोल पोस्ट कहाँ होता है, स्टेडियम और खेल का मैदान। तो गोल पोस्ट कहाँ होता है दोस्तों, गोल पोस्ट जो है वो स्टेडियम के अंदर में होता है, सॉरी खेल के मैदान में होता है। ये देखो ये एक स्टेडियम है बड़ा सा, नहीं इससे थोड़ा हम इससे और बड़ा बनाते हैं,
ये थोड़ा छोटा सा है, मान के चलो कि ये है स्टेडियम, थोड़ा सा इधर उधर हो गया मत देना। ये स्टेडियम है, उसमें भी एक छोटा सा जगह है जहाँ पे ये हो गया अपने पास स्टेडियम है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं इसमें। और ये है स्टेडियम सॉरी प्लेग्राउंड, जहाँ पे इसके अंदर कौन होंगे, प्लेयर होते हैं। अब मानो गोल पोस्ट जो होगा वो किस में होगा, फुटबॉल में होता है, दोनों साइड लगा होता है क्या, इस तरह से, इस तरह से लगा होता है क्या, एक आदमी यहाँ पे खड़ा होता है, गोलकीपर जिसे बोलते हैं, बाकी लोग यहाँ इधर इधर उधर, ये सब प्लेयर हैं जो कि इधर उधर रहते हैं। तो कहाँ होगा गोल पोस्ट जो है दोस्तों, कहाँ पे होता है, प्लेग्राउंड में। तो इस तरह से बनेगा जीपी गोल पोस्ट, उसके आगे कौन सा आ जाएगा, ये खेल का मैदान आ जाएगा, प्लेग्राउंड आ जाएगा, और इसके बाहर ये सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा, स्टेडियम। क्या होगा, स्टेडियम, स्टेडियम के अंदर क्या होता है, प्लेग्राउंड होता है, और उसके अंदर क्या होता है, गोल पोस्ट होता है, जिस जहाँ पे विकेट कीपर सब नहीं एक होते हैं, सब खड़े हो रहते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको मैं इरेज करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ये क्या हो गया, चलो ये सब छोड़ो, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या है, ये भी एक सीरीज है। देखो मैंने कहा था ना, या तो नंबर एक तरफ से बढ़ जाए बहुत ज़्यादा तो हम क्या समझेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई है, उसमें हो सकता है प्लस को किया हो, माइनस किया हो, या कुछ भी किया हो, ठीक। या फिर एकदम से अगर घटना शुरू हो जाए, मतलब कि हाई से लो होता जा रहा है, तो समझना कि डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। या फिर थोड़ा सा बढ़े, थोड़ा सा इंक्रीजिंग देखने को मिले, जिगजैग जिसको बोलते हैं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है, तो हम क्या समझेंगे, या तो प्लस का है या माइनस का है। एकदम से इस तरह से हो जाए तो मल्टीप्लाई हो सकता है, एकदम से घट जाए तो नेगेटिव हो सकता है, मतलब कि सॉरी डिवाइड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने बताया था वही का एकदम इसका एग्जाम्पल है, आपको देखते हैं, इसको हम करके बताते हैं आपको किस तरह से। मुझे दिख रहा है इसमें कि एकदम से जो है ये घट रहा है, कहाँ है, 168 है, फिर 168 है, फिर 84 है, फिर 28 है, 168, ठीक, 168, यहाँ पे 84 एंड 28, देन यहाँ पे आपको फाइंड करना है। ये देखो घट रहा है क्या, नहीं घट रहा है, कांस्टेंट है, मतलब कि कह सकते हैं डिवाइड बाय 1 किया गया है। यहाँ पे कह सकते हैं डिवाइड बाय 2 किया गया है, देख लो 168 डिवाइड बाय 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो डिवाइड बाय 3 कह सकते हैं क्या, देख लो आप 28 इंटू 3 करोगे 84 होता है, 29 इंटू 3 करोगे 87 होगा। यहाँ पे अब दिख रहा है हमें एक पैटर्न कि ये 1 का हो रहा है, फिर ये 2 का हो रहा है, फिर 3 का हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिवाइड बाय 4 होना चाहिए। एक सीक्वेंस में चल रहा है 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा 7। सी आंसर इसका सही होगा। या फिर दोस्तों इसी तरह से यहाँ पे दे देता आपको कि हाँ ये 7 दे दो, यहाँ पे आप 28 दे दीजिए, यहाँ पे आप 84 दे दीजिए, यहाँ पे 168, यहाँ पे ये दे दीजिए। अब बता दीजिए आप आराम से इसको बता पाओगे ना, आप आराम से इसको बता दोगे, कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए आपको, कोई आफत नहीं होनी चाहिए, कोई मुश्किल आपको नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। देखो क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा क्या, मतलब डिविजन वाला, डिविजन मतलब ये डिवाइड वाला हो या फिर मल्टीप्लाई वाला, तो उसको हम पीछे से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो 168 आ जाएगा, इसमें देखो अगर हम पीछे से करते, पीछे से भी कर सकते थे, यहाँ देखते कितना हो रहा है इंटू 3। इसके लिए थोड़ा सा ना आपको दोस्तों कैलकुलेशन जो है आपकी ना अच्छी होनी चाहिए, तभी आप पता कर पाओ, क्योंकि हमें दिखते पता चल रहा है कि 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आएगा, इसको करेंगे 2 से करेंगे ये कितना हो रहा है 1 से हो,
तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 दिख रहा है तो 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या रखें ऐसा जिसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे 28 आ जाए, तो क्या आएगा उसका आंसर 7। 7 इसका सही आंसर है। तो हम डिवाइड वाला जो होता है वो आसान होता है, हम पीछे से भी कर सकते हैं, आसान नहीं होता, पीछे से भी कर सकते हैं, आगे से भी कर सकते हैं। तो एक ही पैटर्न है, या तो उसको डिवाइड से कर दो आप, या आप उसको मल्टीप्लाई से करो, जो आपके दिमाग में बैठता है उससे कर दो। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, जिससे कि आप आगे कर पाए। नेक्स्ट है CONCEPT, इसको लिखा है DDFOPQ। देखो NARROW बराबर क्या होगा, इसमें मुझे ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि अल्फ़ाबेट जो है इधर उधर हो रहा है, एक वर्ड बना हुआ है जंबल, लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि DDFOPQU, मतलब कि ABCD का इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले A फिर B फिर C फिर D। तो हमें ये दिख गया तो हम सीधे सीधे इसको लिख देंगे, नहीं कर पाएंगे क्या आप? आपको वो मेरी बात समझ आ रही है क्या? एकदम मैं आपको आसान से बता रहा हूँ, तो आपको समझ आ रही है क्या? और उसमें एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ C, यहाँ तो D दिख रहा है यार, लेकिन यहाँ तो आपको D दिख नहीं रहा है। तो यहाँ C है, यहाँ C है, मतलब 2 C है और 2 D है, मतलब कि एक का एडिशन किया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा ही है, साथ में एक का एडिशन भी किया है, तो हम कर देंगे भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो कर देते हैं। सबसे पहले A आएगा, एक जोड़ो, B हो जाएगा, उसके बाद अब कौन सा आएगा, N आ जाएगा। क्या N को हम क्या लिखेंगे, O लिख देंगे। अब BO देखते ही हम ऑप्शन में देखें क्या, कहीं पे है ऐसा BO? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एकमात्र ऑप्शन है B, जहाँ पे BO दिया गया है। तो हम सीधा यहाँ से टिक करके अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे एग्जाम में, जो कि आपको बहुत है। कभी कभी आप एग्जाम में, कभी कभी क्या एग्जाम में आप जब भी करो तो आप ऑप्शन का हेल्प लिया करो, आपका टाइम बचेगा। मैं कहता हूँ बहुत टाइम बचेगा आपका। आगे हम कर देते हैं इसको। R है तो R के बाद क्या आता है, नहीं सॉरी, इससे पहले ये आएगा O के बाद क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, R के जगह S आ जाएगा, S W के जगह पे क्या आ जाएगा, W, उसके बाद क्या आता है X। क्या अपना यही आंसर है क्या, BOPSSTX, BOPSSTX, क्या यही आंसर है क्या अपना? क्या आपको समझ आई आज की क्लास? आज की क्लास शायद यहीं तक होगी। हाँ, क्या आपको आज की क्लास समझ आई? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको डेली इसी तरह का क्लास मिलेगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।